हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। और आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 8वीं के गणित की किताब का पहले अध्याय प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन का जो वन पार्ट है, मतलब पहला प्रश्न है उसका प्रश्न नंबर फर्स्ट। उसमें दो प्रश्न है, एक पहला हम इसमें सॉल्व करेंगे या हल करेंगे और दूसरी क्लास में हम उसका दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखा है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है गुणधर्मों का यूज करके। कैसे? देखिए, -2/3 गुणे 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुणे 1/6। अगर हम इनको हल करेंगे तो हमें फिर से लिखना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं, क्या लिखा है, -2/3। अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको जब हल करेंगे तो दोबारा ये लिखना पड़ेगा वैसा का वैसा ही, क्योंकि इसी में आप सारे गुणधर्म लगाएंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको अपने अनुसार देखेंगे। जो हमने क्रम विनिमेयता के नियम में पढ़ा है कि हम अपने अनुसार इनको आगे पीछे कर सकते हैं अगर जे क्रम विनिमेयता के नियम का पालन करते हैं तो हम क्या करेंगे, इनको अपनी सुविधा के अनुसार, इसमें 3/5 है और इसमें भी 3/5 है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनको कोष्टक लगाओ तो पता तो चले कौन सा पार्ट कहां तक है। देखो, ए पार्ट मल्टीप्लाई या गुणा में है, ये माइनस इसके साथ है। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, हमें लेना है कॉमन, उभयनिष्ठ बोलते हैं उसको हिंदी में। कॉमन लेना है कि कोई संख्या इसमें भी है वही इसमें है, या प्लस में हो या माइनस में हो, तो हम इनसे भी एक संख्या बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रम विनिमेयता के नियम से हम इनको, जो जिनमें देखो जे 3/5 इसमें है और 3/5 इसमें है, तो इनको एक साथ लिख लेंगे। कैसे करेंगे, -2/3 यहां पर बराबर लगाएंगे, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। तो यहां पर हमने कोष्टक लगाया और यहां का ये वाला पूरा पद हमने यहां पर लिख लिया, माइनस माइनस लिखा, 3/5 मल्टीप्लाई या गुणा 1/6। अब हम इसको लिख लेंगे प्लस 5/2। ये हुआ है हमारा किससे, क्रम विनिमेयता के नियम से। क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता से क्या हुआ हमारा, हमने इनको आगे पीछे लिख लिया। इसके अगर वैसा भी सॉल्व करते इसका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन हमने आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, क्रम विनिमेयता से सॉल्व किया इसको। अगर हम आगे चलेंगे तो अब 3/5 इसमें भी है, 3/5 इसमें है, तो हमने क्या कर लिया, 3/5 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 3/5 को यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कॉमन। या फिर एक तरीका और है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर सिंपल हम कॉमन ले लेते हैं। तो 3/5 को हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। अब यहाँ अंदर बचा -2/3, -2/3 बचा, और यहाँ से 3/5 को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा -1/6। माइनस ये बचा, इसको तो यहाँ इस साइड लिख लिया हमने, तो ये अंदर क्या बचा, 1/6। तो इसके साथ देखो, इस पद में इसको लिया तो ये वाला आया, फिर माइनस लगाया, फिर इसको लिया, क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब लगाएंगे +5/2। अब इसमें क्या करेंगे, हम आगे अगर इसको हम हल करेंगे तो हमें पता है कि हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो इसका 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, देखो पहले इसको लिखते हैं, 3/5, और यहां पर क्या करेंगे, 3 और 6 का लेंगे हम लासा, लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम, तो इसका आएगा 6। ठीक, अब 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, तो 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा करेंगे, जो -2 लिखा है ऊपर, -2 में, -2 गुणे 2। अब माइनस, अब 6 का भाग देंगे 6 में, तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कर देंगे, 1 गुणे 1। अब इसको तो वैसा का वैसा ही लिखेंगे। अब हमने इस तरह से लिखा, इस तरह से लिखा, तो इसको बोल लेते हैं व्यतिरकता का गुणधर्म, या व्यतिरकता गुणधर्म लिख सकते हैं। यहां पर किस गुणधर्म से किया है, व्यतिरकता गुणधर्म, कॉमन ले लिया हमने, व्यतिरकता गुणधर्म से लिख सकते हैं। ठीक है, व्यतिरकता गुणधर्म से किया हमने। अगर हम बात करें, हमने इतना सॉल्व कर लिया, इसको आगे सॉल्व करें हम, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो -2 और 2, एक तो प्लस का एक माइनस का, दोनों का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का।
तो 2 2 जा 4 या 2 2 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3/5। अब इसका गुणा किया हमने तो क्या आया हमारा -4, -1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा, बटे में 6 लिखा तो बटे में अपॉन में 6 लिखेंगे, +5/2। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो -4 और -1 कितना आएगा, जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या 3/5 जो लिखा हुआ है, और यहां लिखेंगे -5 बटे, अब यहां पर क्या लिखेंगे हम 6 +5/2 +5/2 जी वाला। अब इस ये तो कोष्टक में तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में है, अब कोष्टक हटाएंगे तो अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्या आएगा 3/5 गुणे -5/6, यही आएगा +5/2। ठीक, अगर हम इसका गुणा करेंगे तो यहां पर थोड़ा दिख नहीं रहा है, यहां पर करते हैं हम इसको आगे, यहां पर करेंगे हम, यहां पर इसको आगे करेंगे, यहां पर तो हमने क्या किया 3/5 और इसका कितना आया -5/6, तो हमने यहां लिखा +5/2। अब आपको दिख रहा होगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है एक बार, तो 3/5 और आपको दिख रहा होगा 3 और 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो 3 एकम 3, और यहां पर पहले 3 को कर लेते, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 बार हो गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो गया ये, ठीक है। अब करेंगे हम 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो इसका भी आएगा, यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर एक बार कैंसिल हो गया, मतलब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या आया 1/1 गुणे -1/2। अब इसमें 5/2 यहां आया क्योंकि पहले से लिखा, देखो ऐसे भी कर सकते, 3 दूनी 6 2 लिख लिया और 5 एकम 5 एक बार जे कटा तो -1/2, सिंपल सीधा सीधा -1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ लिखा, अब इसका गुणा करेंगे तो -1 आएगा और 1 दूनी 2 या 2 एकम 2, ठीक है। तो यहां पर आया 2 +5/2। अब हमने क्या किया, यहां पर फिर से लासा लिया, 2 और 2 का लासा लेंगे, हर समान है तो लासा वही संख्या आएगी, जो अगर हर समान है तो जो हर में है तो वही संख्या आ जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहां पर 2 एकम 2 आएगा आपका एलसीएम, तो 2 एकम 2 2 एकम 2, तो ऊपर आ जाएगा -1 +5, ठीक है। तो यहां पर आएगा आपका 5, अब देखो +5 और -5 -1 लिखा, अब जो संख्या बड़ी हो उसी का चिन्ह लेते हैं, तो क्या है घटेगा, एक माइनस का एक प्लस का घटेगा, लेकिन जो संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या बड़ी है तो उसी का चिन्ह लेंगे हम आंसर में। तो क्या आएगा -1 +5 लिखा तो घट जाएंगे तो 4 आएगा आंसर, किस में आएगा प्लस में आएगा, तो या फिर इसको 5 -1 भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 4, इस वाले का ऊपर का बटे 2। अगर हम बात करें इसका कैंसल आउट करें इसको, तो 2 दूनी 4, तो 2 इसका फाइनल आंसर आ गया। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या आएगा, आया है 2, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये क्या है, आपका आंसर है 2, इस क्वेश्चन का अध्याय पहले का जो परिमेय संख्या है आपकी, उसका प्रश्नावली 1.1 प्रश्न पहले का पहला क्वेश्चन है और उसका आंसर आया है 2। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।